सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल की क्लास में हम देख रहे हैं इनपुट डिवाइस। कल हमने कीबोर्ड देखा था, उसके बटन्स के बारे में देखा था, स्पेशल कैरेक्टर देखे थे। और अगला है हमारा माउस। क्या है? माउस। तो माउस भी क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट है? इनपुट है। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी मेथड क्या करते हैं, इनपुट करने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने का क्या करते हैं। हम कोई भी चीज प्रेस करते हैं और चीजें ओपन हो जाती है, तो क्या करता है, कहीं ना कहीं इनपुट देने का काम करता है। तो सबसे पहले तो लोग कॉमन सी बात पूछ लेते हैं आपसे, अक्सर मैंने देखा है कि माउस में कितने बटन होते हैं। हाउ मेनी बटन आर बी देयर इन माउस? कितने बटन होते हैं माउस में? तो क्या बोलेंगे आप? तो आप लोग कभी भी तीन दो नहीं बोलेंगे, आप लोग दो या तीन शब्द का यूज करेंगे। आप बोल सकते हैं टू और थ्री बटन। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो बटन दो ही होते हैं, राइट और लेफ्ट। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि स्क्रॉल स्क्रॉल को भी मान लेते हैं। स्क्रॉल का मतलब पेज अप पेज डाउन करने के लिए होता है। ठीक है। तो इसलिए आप दो या तीन बोलेंगे, ताकि सामने वाला आपको अगर चाहे चैलेंज करना तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि दो बोलेंगे तो कहेगा नहीं तीन होता है, अब तीन बोलेंगे तो कहेगा नहीं दो ही होता है, राइट और लेफ्ट। बटन तो उसी को बोला जाता है, उसको स्क्रॉल बार बोला जाता है, स्क्रॉल बटन थोड़ी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, आप कभी भी कोई पूछता है आपसे कि कितने बटन होते हैं माउस में, तो आप बोल सकते हैं दो या तीन बटन। अब पूछेगा कोई कौन कौन से, तो आप बोलेंगे राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल बार। स्क्रॉल क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये व्हील के जैसे होता है, और हम क्या करते हैं, पेज स्क्रॉलिंग तो करते हैं पेज को अप डाउन करने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्रॉल। क्या बोला जाता है? स्क्रॉल। ये व्हील के जैसे होता है, पहिया के जैसे गोल सा। और आप इसको स्लाइड करके क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, पेज की नंबरिंग बदल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो भी। ठीक है। तो कितने बटन होते हैं माउस में? दो या तीन बटन। कौन कौन से? राइट, लेफ्ट और, सुन लीजिए, जब भी मैं बोले, मैं नहीं कोई भी बोलेगा आपसे राइट क्लिक करिए, तो कौन सा बटन दबाएंगे? राइट बटन दबाएंगे, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, राइट कहा था तो राइट ही दबाएंगे। लेकिन जब भी आपसे बोला जाएगा क्लिक करिए, क्योंकि कभी भी लेफ्ट क्लिक को लेफ्ट क्लिक नहीं बोला जाता है, सिर्फ क्लिक बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लिक करने का मतलब माउस का कौन सा बटन दबाना, तो आप बोलेंगे लेफ्ट बटन दबाना। यानी राइट क्लिक करना है तो राइट ही क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है क्लिक करिए, क्लिक करने का मतलब क्या होता है, माउस का लेफ्ट। याद रखिएगा ये, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ट्रिपल सी में तक आया हुआ है, और बच्चे बाद में राइट बताते हैं। तो याद रखिएगा, क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना। बाकी राइट क्लिक तो समझ ही आ ही रहा है, राइट बटन ही दबाना है। और स्क्रॉल से क्या होता है, पेज अप अप और डाउन कर सकते हैं आराम से। इसमें देखिए वही बात दिया हुआ है, PS2 वाला जिसे समझाया है, कि जो PS2 पे आधारित है पहले ना, माउस और कीबोर्ड जो यूज करते थे, बताया थे ना आप लोगों को। और अभी किस पे आधारित है? यूएसबी पे। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? हाँ बस ठीक है। अच्छा, माउस इनपुट डिवाइस है ना? और कोई भी डिवाइस है क्या है? वेरी गुड। पॉइंटिंग डिवाइस भी है। याद करिएगा, मैंने बताया था कि जब ये मूव करा रहा हूं मैं, तो ये क्या हो रहा है, ये जो दिख रहा है आपको बारीक, ये क्या है आपका? पॉइंटर ही है। इसीलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला गया है। यानी आपसे अगर कोई पूछेगा पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल बताइए, तो आप परेशान नहीं, आप आराम से एग्जांपल दे सकते हैं। क्या ये माउस क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है तो इनपुट डिवाइस, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर। कह रहा है द माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस का ज्यादातर यूज किस लिए होता है? माउस का ज्यादातर यूज किस लिए होता है? पॉइंटिंग डिवाइस के लिए। कह रहा है कि माउस के पाम साइज, माउस का जो साइज होता है पाम साइज, पाम मतलब हथेली होती है, ऐसे ही पकड़ते हैं आप माउस को। तो ऐसे बनाया गया है उसको कि आपकी इजीली आपकी पाम में क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। क्या लगता तो भी माउस ऐसा होता है? नहीं, वो टच पैड वाला होता है। कह रहा है कि एज द माउस इज द मूव इट्स मूवमेंट आर मिरर्ड बाय द स्क्रीन पॉइंटर। कह रहा है कि जैसे ही आप माउस को मूव कराते हैं, जो उसका मूवमेंट होता है कहाँ दिखाई देता है? स्क्रीन पे दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? समझ में आ गया? तो अगर नहीं लिखूंगा तो लिख लीजिएगा कि माउस इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ ही साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ऐसा लिखिए, माउस इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ ही साथ क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो डेमो तो नहीं ले रहा है ना? तो डेमो ले रहा है, बताया है क्या? बता दे, क्या नाम है आपका? बढ़िया है क्या? ये ले रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है।
और एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। एग्जांपल में एक और लिख लीजिएगा, लाइट पेन भी। जैसे माउस है, अगर कोई आपसे दो एग्जांपल वो मांगेगा तो आप एक माउस बता दीजिएगा और दूसरा क्या बता दीजिएगा, लाइट पेन, LIGHT PEN, लाइट पेन। तो एग्जांपल हो गए पॉइंटिंग डिवाइस के। पूरा नहीं लिखना है आप लोग को, बस ये लिख लीजिए कि माउस का यूज किस लिए होता है, पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे। यानी माउस इनपुट डिवाइस तो है ही, साथ ही साथ क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। और एग्जांपल में एक और चीज लिख लीजिएगा, लाइट पेन, वो भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस का ही एग्जांपल है, लाइट पेन। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इनपुट डिवाइस एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को, अभी के करके हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या होता है इसके बारे में। तो स्कैनर क्या है, एक आउट सॉरी इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है, कह रहा है ये स्कैनर ये इनपुट डिवाइस दैट स्कैन डॉक्यूमेंट, जो क्या स्कैन करता है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब जानते हैं ना आप लोग, हाँ, क्या होता है डॉक्यूमेंट मतलब। डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन उसे हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज। क्या बोलते हैं, या उसका अगर इंग्लिश वर्ड जाने तो डीड हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, एसे हो गया, ये सारी चीज डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है। कह रहा है सच एज फोटोग्राफ, क्या स्कैन करता है, जैसे कि फोटोग्राफ, एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। पेजेस ऑफ टेक्स्ट का मतलब ऐसे पेज जिसपे क्या लिखे हो, टेक्स्ट लिखे हो। क्योंकि ब्लैंक पेज को स्कैन करने का कोई मतलब है क्या, नहीं, इसीलिए बोला है पेजेस ऑफ टेक्स्ट, यानी ऐसे पेजेस जिसपे क्या हो, टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट मतलब क्या होता है, अक्षर। क्या होता है, टेक्स्ट बोल रहा हूं मैं, टेक्स्ट नहीं बोल रहा हूँ, टेक्स्ट। TEXT मतलब अक्षर, और TEST मतलब तो जानते ही आप लोग, ठीक है। कह रहा है व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज स्कैन, जब डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब ये काम होता है इसका, किसका, स्कैनर का। डॉक्यूमेंट स्कैन करता है और किसमें चेंज कर देता है, डिजिटल फॉर्मेट। इसमें डिजिटल फॉर्मेट, क्यों बताइए, डिजिटल फॉर्मेट में ही क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट ही डिजिटल होता है। याद है, लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में, जो कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा होता है, डिजिटल होता है। एक बार फिर से याद रखिए, मैंने बताया था कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी होती है। क्या होती है, बाइनरी। अच्छा, ये बाइनरी क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। कौन कौन से, 0 और 1। अच्छा, ये 0 और 1 क्या है, डिजिट है। इसीलिए इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, डिजिटल होता है। याद आ रहा है ना, बताया था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, यही बात कही गई है कि क्या करता है, इसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर देता है, ताकि क्या कर सके, हम समझ सके, कंप्यूटर समझ सके। समझ में आ गई बात ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी व्यू एंड एडिटेड ऑन कंप्यूटर। और क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में चेंज कर देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम देख भी सकते हैं और उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और एडिट, एडिट का मतलब क्या होता है, चेंजिंग करना, चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे, एक प्रॉपर डिफिनेशन कोई पूछे, व्हाट इज स्कैनर, क्या बताएंगे आप, ये तो बता देंगे आप लोग, इनपुट डिवाइस है, डाटा को स्कैन करता है, डिजिटल फॉर्मेट में देता है। और अगर डिटेल में कोई जानना चाहे तो क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब तक कोई इमेज आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, जब तक कोई इमेज आपके स्क्रीन पर दिख रही है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं, अगर इसी को प्रिंट करके दे दिया जाए पेज पे, तो उसे बोलेंगे हार्ड कॉपी। क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। लेकिन एक क्वालिटी प्रिंटर की होती है, जो सॉफ्ट कॉपी को किसमें चेंज करता है, हार्ड कॉपी में। लेकिन स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को, तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट, कि स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है। स्कैनर क्या करता है, सॉफ्ट सॉरी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है। और स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, बस इतना ही पूरा।
गाड़ी पे ही पड़ रहा है क्या लड़का? नहीं, इतना जुनून बाइक पे। कौन है? पंकज इसी क्लास का है ना? इसको बोलते हैं पढ़ाई का जुनून। पता नहीं जुनून है कुछ और है, चलिए ठीक है, चलते हैं पढ़ाई पे। मतलब सॉरी, अपने टॉपिक पे। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस की बात क्लियर हो गई। और बेसिकली इसका काम क्या है? हार्ड कॉपी को। अब ठीक है, इसका उल्टा डिफिनेशन हो जाएगा प्रिंटर के लिए। ठीक है, उल्टा डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अच्छा, ये बात बताइए आप लोग कि कोई इमेज अगर स्क्रीन पे दिख रही है तो उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। अगर इसका प्रिंट आउट पेज पे ले लिया जाए तो दिमाग में रहेगा ये बात? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है ओसीआर, जो उसमें पूछ रहे थे आप। ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। लेकिन सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। पहले रीडर था, अब रिकॉग्नाइजेशन हो गया, सब चेंज हो गया, अपडेट हो गया काफी चीज। जैसे आप लोग जानते थे, एटीएम का फुल फॉर्म पहले होता था ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लेकिन अभी अपडेट हो गया है, ऑटोमेटेड हो गया है। जैसे हम लोग क्या बोलते थे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन अब क्या हो गया है? ऑटोमेटेड हो गया है। एटीएम का फुल फॉर्म हो गया है ऑटो, टी ओ है, ठीक है, मेटेड, एम ए टी ओ, एम ए टी, पूरा एक ही में रहेगा, स्पेस नहीं देना है। ऑटोमेटेड हो गया है। और पहले क्या था? ऑटोमेटिक था। तो वैसे ही आप पहले उस का फुल फॉर्म हुआ करता था ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अब रीडर की जगह क्या आ गया? रिकॉग्नाइजेशन आ गया है। ठीक है, ये बार चेक भी कर लेते हैं। ये जी आई एन आई टी आई है, ये बार चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोग को। गलत है? वो नहीं है आप लोग, जो आप लोग समझ रहे हैं। हाँ। जैसे जनरेशन बदलता है, जाहिर सी बात है, चीजें अपडेट हो जाती है। पहले हम लोग कपड़े नहीं पहनते थे, नहीं पहनते थे ना, जब हम लोग अर्ली मैन थे, आदि मानव। अभी पहनते हैं, क्या रीजन है? आप बताइए, फिर अगला रीजन मैं बताऊंगा। मतलब कुछ ऐसी रीजन है जिसका आप लोग एक्सप्लेन नहीं करते। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसको बेसिकली आप एक्सप्लेन कर। ऑटोमेटिक चीजों में अपडेट आता रहता है। फोन में है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो अपडेट आते रहते हैं, होता रहता है। मानते हैं ना, प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, तो रीजन क्या होता है? उनको जो लगता है अपने हिसाब से अपडेट करना, कोई नई चीज इम्प्लीमेंट करना। अपडेट पर होने का मतलब क्या आता है? नई चीजें इम्प्लीमेंट करना, नई चीजें डाल दिया। तो ये अपडेट का रीजन है, तो प्रॉपर रीजन नहीं दे सकते कि क्यों, क्या है, कोई बात थी क्या, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ओटीआर का फुल फॉर्म मैं ढूंढ रहा था ना। जी एन आई, जी आई बस लिख गया हूँ, वो गलत है। सही है, सब सही है। इसमें बस एक चीज हटा दीजिएगा। क्या? आई हटा दीजिएगा बस। बस सही है, बस लिख लीजिए। आप लोग ओसीआर का फुल फॉर्म लिख लीजिए अब। ऑप्टिकल कैरेक्टर, आर ई सी ओ जी एन आई टी आई ओ, रिकॉग्निशन। सही है। आप पूरा सेम वही रहेगा, बस जहां रीडर है वहां जगह रिकॉग्नाइजेशन लिख देंगे, बस इतना। हो गया, देख लिया आप लोग। ओसीआर करता क्या है सुनिएगा ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखिएगा ध्यान से। कह रहा है ओसीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, पीडीएफ, फाइल्स या हाथ से लिखा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट्स आदि है,
उसको इस प्रकार के डेटा में बदल देते हैं कि कंप्यूटर क्या कर सके। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, OCR का। PDF का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट को अगर शॉर्टली हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, हम PDF बोलते हैं। PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है PDF का पूरा नाम, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लिखिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म होता है। लिख लेंगे आप लोग की स्पेलिंग बोल दे, पोर्टेबल PORTABLE पोर्टेबल डॉक्यूमेंट तो जानते हैं आप लोग, और फॉर्मेट FORMAT बस, FORMAT बस, इतना ही। अच्छा, इस तरह चेंज करने का मतलब क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कर सकते हैं, बाद में क्या होता है कि आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार आपने कर दिया फिर उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक को एक रिमोट समझ लीजिए, बात खत्म होगी, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। जॉयस्टिक को एक रिमोट समझ लीजिए। अच्छा, रिमोट से क्या कर सकते हैं हम, इंस्ट्रक्शन ही दे देना है, वॉल्यूम कम करना, अधिक करना, चैनल चेंज कर देना। इसे कर क्या रहा है, इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो रिमोट इनपुट है, तो जॉयस्टिक भी रिमोट का ही काम करता है, वो भी क्या है, इनपुट ही होगा। सुन लीजिए, लेकिन लिखा क्या हुआ है, कह रहा है जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल की तरह यह कार्य करता है। इसका उपयोग ज्यादातर क्या होता है, वीडियो गेम खेलने के लिए या सीडी डिजाइन के लिए। सीडी कल लिखवाए थे क्या, कंप्यूटर एडेड डिजाइन लिखवाए थे। सीडी डिजाइन के लिए भी उसका यूज किया जाता है, किसका, जॉयस्टिक का। अब जॉयस्टिक को क्या कर सकते हैं, एक रिमोट एज्यूम कर सकते हैं, और वो रिमोट से हम करते क्या है, किसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस का। बात क्लियर है, ठीक है। अगला है माइक्रोफोन। इस बारे में स्टार्टिंग में काफी चर्चा हुई थी, इस बारे में काफी लोग कंफ्यूज थे। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट है, इनपुट है, क्योंकि माइक्रोफोन माइक से बना है, और माइक से हम रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। हम अपनी आवाज बोलते हैं और उसका क्या करता है, इनपुट लेता है, हमारी आवाज का क्या करता है, इनपुट लेता है। और माध्यम सुनाने का तो स्पीकर बनता है, और स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है। यानी माइक क्या करता है, सिर्फ आपकी आवाज का इनपुट लेता है, यानी इनपुट ले रहा है तो क्या है, इनपुट डिवाइस है। कह रहा है कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। आजकल देख ही रहे हैं आप लोग, फोन खोलते हैं, गूगल पे लिखते हैं हेलो गूगल, फिर जो टाइप करना है टाइप करते हैं। कई लोग मैसेज बोल के टाइप करते हैं। तो सारी प्रोसीजर है, ये जो माइक बनी हुई क्या है, आपकी आवाज का इनपुट ले रहा है, और स्क्रीन उसे दिखा रही है। वही बात कह रहा है कि क्या करता है डिवाइस, आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाल सकते हैं, साथ ही साथ इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, टाइप, आप बोलिए वो टाइपिंग होता है। समझ में आ गई बात, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब कैमरा। कैमरे के बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ था। ये आपका वेब कैमरा है। अरे वेब कैमरा वही है जिससे आपकी आधार कार्ड वाली फोटो ली गई, पहचानते होंगे सब लोग, वाकिफ तो होंगे। ठीक है, तो कैमरा क्या करता है, बस आपकी इमेज को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, दिखाता नहीं। सामने बैठे व्यक्ति जो भी होते हैं उनकी इमेज को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, और वो एक प्रकार का क्या कर रहा है, एक इनपुट ले रहा है। इसीलिए वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस। ने क्या कहा है, तो इससे पहले भी, जैसे जब हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं हुआ करते थे हम सबके पास, तभी भी वीडियो कॉल होते थे, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। लेकिन उसके लिए ये जरूरी था कि हमारे कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा हो, और सिर्फ हमारे ही कंप्यूटर में नहीं, हमें जिससे बात करना है उसके कंप्यूटर में भी लगा होना है। पॉसिबल है कि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, किसी कीपैड के पास आप वीडियो कॉल कर ले, पॉसिबल नहीं है। मतलब सुविधाएं दोनों के पास बराबर होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। वही बात यहाँ कहा है, इसने क्या कहा है, इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। किया जाता है, यह कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं, यूएसबी पोर्ट से। जो कैमरा मैंने लगाया है ये वाला भी मैं दिखा दूंगा क्लास खत्म होगी तो, इसमें भी यूएसबी वाली ही बात है, यूएसबी के जैसे बना हुआ है और हम आसानी से लगा ले रहे हैं, यूएसबी पोर्ट से जुड़ा होता है। तथा कैमरा चालू होने पे सामने बैठे व्यक्ति को क्या किया जाता है, फोटो खींच लिया जाता है। वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं
वीडियो कॉल एंड वीडियो मीटिंग होती है और फिर इस मीटिंग अटेंड कर, ठीक है। तो दिक्कत वीडियो कॉल की महत्व ज्यादा बढ़ गई है, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी कोविड वाली उस टाइम सारे काम लाइव हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम पे होते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे लीडर वगैरह भी है वो भी वीडियो कॉल से ही कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे वीडियो कॉल पे एप्लीकेशन के द्वारा या बिना एप्लीकेशन के द्वारा या ईमेल के द्वारा कैसे अटेंड करते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यूएसबी आपको वेब कैमरा समझ में आ गया, ठीक है। वेब कैमरा क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, चाहे वेब हो या नॉर्मल कैमरा हो कोई भी। अब टच पैड, जैसे मैंने अभी बात किया माउस तो हम नॉर्मल देख लिए थे, अब टच पैड क्या है, लैपटॉप की माउस की बात करें तो माउस इनपुट है, तो ये भी तो माउस इनपुट ही होगा। टच पैड का मतलब क्या है ना, जहां टच आ गया वहां समझिए इनपुट हो गया। टच का मतलब क्या है, छूना, छूना का मतलब इंस्ट्रक्शन देना, और जहां इंस्ट्रक्शन की बात आती है वो आपने डिटेल्स लिखे हैं ना, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना क्या कहलाता है, इनपुट। तो वही बात है, कह रहा है यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है, ठीक है। सही बात है, ये नॉर्मल माउस हम लोग यूज करते हैं वाला, इसको हम लोग इधर उधर मूव कराते हैं, मतलब कि अगर रखा हुआ है माउस तो हम इसको मूव कराते हैं तब उसका पॉइंटर मूव करता है। लेकिन लैपटॉप का माउस तो एक जगह स्टेबल है, फिर कैसे मूव करता है। टच पैड के जस्ट नीचे ट्रैक बार लगा होता है, क्या लगा होता है, ट्रैक बार, और जैसे हम फिंगर से टच करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे फिंगर से अटैच हो जाता है, फिर हम जिधर मूव कराते हैं वो उधर उधर बॉल क्या होता है, मूव करता है, और उसका पॉइंटर जो मूवमेंट होता है यहाँ दिखाई देता है। ये सब जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ये सब लाइव भी बना रहे हैं आप लोग, गलत बात है ना। हाँ, वो तो हाँ, आप लोग भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मत लिखिए, मुझे ही लिखने दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, आगे चले। अगला है टच पैड की बात, वही था, इससे पहले टच पैड नहीं होता था, ऐसे होता था ट्रैक वाले का, देख रहे हैं ना, बस यही था। हाँ, वही लैपटॉप के जस्ट नीचे कह रहा है कि यह लैपटॉप में माउस के स्थान पर प्रयोग होने वाला एक उपकरण है। जब हम टच पैड को उंगली से छूते हैं क्या छुआ जाता है तो उसके नीचे यही बाल क्या होता है, मूव करने लगता है, और फिर हमारा पॉइंटर भी क्या होता है, स्क्रीन पे मूव करता है। समझ में आ गई बात ना, टच पैड का मतलब समझ में आ गया ना, तो ऊपर टच पैड लगा दे जाता है तो टच करते हैं तो छूट जाता है, फिर आराम से करके करा सकते हैं। अब एक टच स्क्रीन, तो मैंने ये बात बहुत बार रिपीट किया हुआ है, आप लोग समझ भी गए होंगे, समझदार है कि जब भी टच वर्ड आएगा तो क्या होगा, आउटपुट इनपुट हो जाएगा। और वही सूची केवल स्क्रीन भी का होगा तो क्या बोलते हैं, आउटपुट को देते हैं। लेकिन टच वाली बात आ गई है, टच स्क्रीन क्या है, याद करिए पहले जो फोन आते थे उसमें टच और डिस्प्ले अलग अलग होते थे, पता है, याद है। कई लोग टच काम नहीं करता था, डिस्प्ले में सब दिखता था लेकिन टच काम नहीं करता था, तो लोग टच बदलवा लेते, लेकिन अब क्या हो गया है, अब सेटिंग चेंज हो गई है, अब टच और डिस्प्ले दोनों एक ही साथ आता है, एक चीज कोई खराब हुआ तो दोनों बदलना पड़ेगा, होता है कि नहीं होता है। तो पहले, लेकिन पहले अलग था, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि कल दिमाग में आ जाएगा टच स्क्रीन एक्सपीरियंस दिखाता है, नहीं टच की बात हो रही है यहाँ पे, छूने की बात हो रही है, इंस्ट्रक्शन देने की बात हो रही है। आप लोग आजकल एटीएम पे जाते हो तो आजकल स्क्रीन टच एटीएम भी आ गया है, आप जहाँ विड्रा करना है, बैंकिंग में जाना, जो भी करना आराम से करते हो, तो सब क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हो, क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों को किसी एक को छूकर आप क्या कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन का उपयोग एटीएम और सार्वजनिक सूचना केंद्रों में किया जा रहा है आजकल, एटीएम पे भी देखते होंगे, यहाँ पे भी एक स्टेट बैंक का एटीएम लगा हुआ है, वहां सब वहां भी और भी जगह होगा, पुराने में जो एटीएम है वहां तो बटन बटन वाला सिस्टम है, बाकी अभी सोचिए, अभी भी बैंकों पे बहुत ज्यादा भीड़ लगते हैं, कुछ लिमिटेड बैंक में, सारे के नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं बुजुर्ग भी हैं पहले के, वो एटीएम कार्ड नहीं, वो आता नहीं, और तुमको आता भी नहीं, डरते हैं कि हमारा पैसा चोरी हो जाएगा, इसलिए एटीएम का यूज करते हैं, मुझे डर लगता है। तो चाचा पहुंचे हुए थे ग्रीन कार्ड में पैसा निकाल रहे थे, ग्रीन कार्ड से पैसा नहीं निकलता, याद रखिएगा, ग्रीन कार्ड कार्ड से सिर्फ बैंकों में पैसा जमा होता है, स्टेट बैंक में ग्रीन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, धड़ाधड़ पिन डाले जा रहे थे,
तो ऐसा लग रहा कोई मेरा ब्लॉक करा दिया है। मैं देखा निकाले जब, तो देखा मैं वो लिखा हुआ ग्रीन कार्ड। मतलब ठीक है, नहीं है। हाँ, अक्सर बैंकों में मैंने देखा जब पिन लोग मांगते हैं तो वापस देते ही नहीं है। बहुत सारे फेक पिन ऐसे ही मेरे चले गए। अब बैंक में जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोग मैं पढ़ाऊंगा, जब नेट इंटरनेट पढ़ाऊंगा तो नेट बैंकिंग करना। नेट बैंकिंग क्या है कि आप घर बैठे जो आप पासबुक पे जो छपवाते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तब करिएगा। फिलहाल में आप घर बैठे आप एक एक रुपया का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किसने भेजा, किसने क्या किया, सब कुछ A to Z। और लोग कई बार ऐसा होता है जिनको नहीं पता वो बैंक में जाते हैं, लाइन लगाते हैं, फॉर्म भरते हैं, वहां से चीजें प्रोवाइड होती है। कुछ नहीं करना है, मैं यहीं से करके दिखाऊंगा आपको विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट। बिकॉज पढ़ाना है तो फिर थोड़ा लंबा नहीं जाना पड़ेगा, वरना मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वो काम ही है। तो फिर मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। लेकिन हाँ, उसके लिए क्या चाहिए आपके पास, अब एक और बात जान लीजिए आप लोग कि थोड़ा सा आप लोग अपडेट हो जाइए। क्योंकि अ, आधार कार्ड वगैरह जो भी है उसमें आप लोग अपना नंबर लिंक करा लीजिए। अभी यहाँ संस्कारिक बनने की जरूरत नहीं है, नहीं हमारे पापा का ही रहेगा। यहाँ संस्कार नहीं दिखाना है आपको, यहाँ आप अपने नंबर ही लिख लेकर, क्योंकि कोई भी जरूरत पड़ेगी आप OTP बार बार कॉल करेंगे नहीं होती थे। आप लोग अब तो पहले एक बात थी कि लोग परेशान होते थे, आप बार बार नंबर बदलते थे, अब तो सब कुछ आधार कार्ड के लिंक हो गया है। अब आपको बार बार नंबर बदलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपना नंबर लिंक करा लीजिए। फोटो आधार कार्ड में अपडेट करा लीजिए अब रिसेंटली, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं। बचपन वाली फोटो होगी उसमें, मुझे पता है। उस टाइम ये हल्ला हुआ था कि आधार कार्ड इसके बाद बनेगा नहीं, तो जो जिस हाल में था वैसे हाल में पहुंच गया था। इसीलिए इतनी भयंकर टाइप की फोटो आ गई। अगर वो फोटो भेज दी जाए अगर शादियों के लिए तो पक्का रिश्ता कट ही जाएगा वो। हाँ, कुछ वैसा ही हाल पासपोर्ट में और ड्राइविंग लाइसेंस में भी आता है, वैसे ही फोटो खींचेंगे, पता ही नहीं चलेगा, जब देख रहे तो फोटो खींचाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसे ही मैं देखा हूँ, मेरा बना हुआ है, तो दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन समझ जा सकता हूँ। उस उस दौर से गुजरा हूँ मैं भी। ठीक है, चलिए मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें चलेंगी। फिलहाल में अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो टच स्क्रीन के बारे में कोई मन में दुविधा है आपके, कोई डाउट, सब समझ में आ गया? आगे चले, ठीक है। लाइट पेन, अभी जस्ट मैंने बोला लाइट पेन, बोला ना मैंने। एक पहले कीबोर्ड और माउस की जगह पे इसी का यूज होता था। देखिए इसमें भी वही है, PS2 वाली बात होती है, मतलब ऐसे लीड जैसे ही बात आती है। देख रहे हैं ना, लीड लगा हुआ है। अभी इसका यूज बंद हो गया। पहले ये लाइट पेन भी यूज होता था किसकी जगह पे, माउस और कीबोर्ड की जगह। सुनिएगा क्या कह रहा है। लाइट पेन वे इनपुट डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में जानकारी डालने के लिए किया जाता है। अच्छा, कीबोर्ड का भी यूज किस लिए किया जाता है, जानकारी डालने के लिए किया जाता है। कह रहा है ये कीबोर्ड या माउस की जगह पे इस्तेमाल किए जाते थे हैं। इनका इस्तेमाल के लिए आपके कंप्यूटर में एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप एक सिंपल एक लाइन में यूज करना चाहूंगा कि अगर आपने कोई महंगी गाड़ी ली है तो उसके लिए उस हिसाब से रख रखाव भी चाहिए, ठीक नहीं चाहिए, उस हिसाब से उसका तेल भी लगेगा। तो वो अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो ही कुछ काम कर पाएंगे ना। तो वैसे इसमें बात किया गया कि अगर इस पेन का यूज करना है तो उसके लिए खास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये अगली टॉपिक में पढ़ेंगे हम। ऑपरेटिंग सिस्टम बस इस समझ लिए फिलहाल के लिए कि एक ड्राइवर है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। क्या करता है आपके सिस्टम को ऑपरेट। जैसे आपके ब्रेन को आपको पूरी बॉडी को एक है जो डील करता है, आपकी आपका ब्रेन आपका दिमाग विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। पढ़े होंगे ये, हाथ में जल जाना, कांटा चुभना तो तुरंत पैर उठ जाना, ये सब कौन करता है, नर्वस सिस्टम। पढ़े होंगे आप, पढ़े तो होंगे ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल में ये जान लीजिए कि एक इसके लिए क्या होता है, एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ठीक है, जो हैंड राइटिंग को समझता है, इस सॉफ्टवेयर के होने पर ही हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, टैबलेट पर टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको ये बात पता होगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले जब सपा सरकार थी तो उसमें बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड किया जा रहा था, पूरे होते वाले वाले मिला था लैपटॉप। उस लैपटॉप की मतलब ड्रॉबैक ये थी कि अगर उसको आप फॉर्मेट करें तो सब चीज का ड्राइवर गायब हो जाता था। कैमरा का ड्राइवर डालना पड़ता था, हर चीज का ड्राइवर डालना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम Windows 7 चल रहे थे। अभी Windows 10 आया है तो क्या हुआ, अपडेटेड वर्जन आया है, इसमें हर चीज का ड्राइवर पहले से कुछ मौजूद होता है, अब कुछ हम अलग से डाल लेते हैं। मतलब कि जो कैमरा चलता है कंप्यूटर में ना, तो हर चीज का एक ड्राइवर है। हर चीज का क्या है, एक ड्राइवर है।
इसी तरह उसमें होती है बातें, लेकिन सारी बातें आएंगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैं ही पढ़ाऊंगा। अभी जो आउटपुट खत्म हो जाएगा तब इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो लाइट पिन का मतलब समझ में आ गया आपको, ये कहाँ यूज होता था, माउस और कीबोर्ड के स्थान पे यूज होता था। और लाइट पिन क्या है, इनपुट डिवाइस है, और साथ ही साथ क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बायोमेट्रिक। ये तो पढ़े होंगे, आप तो जानते होंगे बायोमेट्रिक। आधार कार्ड में अक्सर इसका यूज है, या कहीं सिम निकालने जाते हैं, सिम लेते हैं, वहां भी बायोमेट्रिक करते हैं। आजकल राशन कार्ड में भी सिस्टम आ गया है, बायोमेट्रिक करिए तभी निकलता है। सब बायोमेट्रिक की मतलब क्या है, एक आपका एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। अगर मैंने फोन पे पासवर्ड लगा रखा है अपना फिंगर, तो क्या ये किसी और के फिंगर से खुलेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी है, पहचान है। सोचिए इतने लोग इंसान बने हुए हैं, भगवान ने बनाया सबको, और उसके बाद भी इतनी ज्यादा डिफरेंस है हमें, कि हाथ एक ही जैसे दिखते हैं हम लोग, अलग तो दिखते नहीं है। क्यों? सेम ही है ना। लेकिन फिर भी इतनी चीजें बारीकी से की गई हैं कि सबका फिंगरप्रिंट, रेटिना, और हर चीज अलग है। तो ही बोला है कि बायोमेट्रिक डिवाइस इज एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन डिवाइस। बायोमेट्रिक जो क्या है, आपकी एक सिक्योरिटी की आइडेंटिफिकेशन है, और आपको ऑथेंटिकेट करता है, पहचानता है कि आप ही है। जैसे राशन कार्ड में सिस्टम क्यों लाया गया, क्योंकि अक्सर राशन जो लोग भेजते थे, जो भी राशन देते थे लोग, अक्सर क्या करते थे, पहले नॉर्मल था, बस सिग्नेचर करके राशन दे दीजिए किसी को। कई कार्ड उनके पास ऑलरेडी पहले से रहता था, वो लोग क्या करते थे, खुद ही खुद ही सिग्नेचर करके 2 रुपये में भेज के और भेज देते थे आराम। गवर्नमेंट घाटे में जाती है, कभी आपने सोचा है क्या रीजन होता है? बहुत सारे रीजन होते हैं। गवर्नमेंट आपको राशन प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको राशन प्रोवाइड करती है, मुश्किल से 2 या 3 रुपए केजी में। हाँ, और आप लोग लेते हैं क्योंकि आपके पास राशन कार्ड है, और आप कितने चालाक हैं, फिर उसी को भेज देते हैं 20 रुपया में। और ये जो भी गवर्नमेंट के पास अनाज आया भी है, वो कहाँ से आया है, किसी न किसी किसान से खरीदी है, कितने में, 20 रुपया में, और आपको दे रही है 2 रुपए में, और आप कितने चालाक हैं, फिर उससे खरीद के फिर उसी को बेच दे रहे हैं। तो ये लॉस नहीं होगा। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कोई अपने घर द्वार बेच के पैसे लगाते हैं नहीं, आपसे ही पैसे लेंगे और आप में ही बांट देंगे। एक टैक्स कलेक्ट करना है, चीजें करना है, क्यों किया जाता है? अच्छा बताओ, जितनी टैक्स की चोरियां होती है अपने वहां, अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए, तो हमको लगता है कि कोई भी व्यक्ति इजीली अफोर्ड कर सकता है, या अपने सर्वाइव कर सकता है, लाइफ जी सकता है। लेकिन टैक्स की लोग चोरी करते हैं, उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। मिडिल क्लास के लोग, या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनका दैनिक स्थिति सही नहीं है, उनको भी झेलना पड़ेगा। तो काफी चीजें हैं। तो अगर हम सुधरेंगे ना, पूरा जग सुधरेगा। पहले खुद को सुधारिए, फिर सब चीज सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बायोमेट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सर डिवाइस यूज ऑटोमेटेड मेथड ऑफ वेरीफाइंग रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी लिविंग बेस्ड पर्सन। मतलब ये सारी एक ऑथेंटिकेशन होता है, लेकिन किसके आधारित होता है, लिविंग बेस पे। लिविंग नॉन लिविंग तो पढ़े हैं ना आप लोग। तो मतलब ऐसे व्यक्ति पे जो जीवित है, ऐसे व्यक्ति पे नहीं जो मर गया है। पिक्चरों में देखोगे मार के अंगूठा लगा लेते हैं। अब तो काफी नियम बदल गया है, आपका ही जमीन है, आप बेच रहे हैं, तो इतनी प्रक्रियाएं हैं कि तब जाके किसी के नाम से वो जमीन ट्रांसफर होती है। बहुत सारी चीजें, नॉर्मल फिंगरप्रिंट नहीं, मरने के बाद जैसे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है, तो फिर ये सब डीम पड़ जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। पता है ना कि ह्यूमन पार्ट, बॉडी पार्ट में हमारी कई पार्ट्स ऐसे हैं जो मरने के बाद भी कुछ घंटे तक जीवित रहते हैं, और कुछ तुरंत मर जाते हैं, सेल की बात होती है। ठीक है, सेल्स की बात होती है, वो अलग बात। तो ये जो कह रहा है बायोमेट्रिक किस पे आधारित है, लिविंग पर्सन बेस पे है, जो साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टर है आपके। कह रहा है दिस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड फिंगरप्रिंट। क्या क्या इसमें इंक्लूड है, फिंगरप्रिंट्स, फिंगर, फेशियल इमेज, इमेज चेहरे की बात कर रहा है, फेस लॉक, आइरिस प्रिंट, मतलब आंख का जो इब्लेक्स होता है, रेटिना जिसे बोलते हैं, रेटिना आइरिस, उसकी बात होती है। आपने देखा होगा जब आधार कार्ड बना होगा तो कुछ पहनाया होगा आंखों पे से, आप देखे होंगे उसको। हाँ, उसको उसको भी रिटेन स्कैन किया गया है। और यहाँ तक कि वॉइस रिकॉग्निशन भी होते हैं। तो पासवर्ड लगाने के बहुत सारे माध्यम है, आप फिंगर लगा सकते हैं, हैंड लगा सकते हैं, फेस लगा सकते हैं, वॉइस हो गया और रेटिना हो गया। कितने हो गए? 5 हो गए। पांचों के नाम लिख लीजिएगा आपको, क्या क्या, फेस, हैंड,
फिंगर, रेटिना और वाइट। रेटिना मतलब आइरिस ही बोला जाता है, आंखों में काला सा दिख रहा है ना, उसको बोला जाता है, याद रखिए। अक्सर देखिएगा फेस लॉक आप लोग लगाते हैं फोन पे, तो अक्सर देखिएगा आंखें बंद करके करेंगे तो जल्दी खुलता नहीं है। कभी आपने देखा, नोटिस किया ये बात को? अभी अगर पासवर्ड लगाया आपने, तो कभी आंख बंद करके देखिएगा, जल्दी खुलेगा नहीं। मतलब आंखें भी होनी चाहिए, कहीं कहीं उसका भी वो लेता है इसका, ठीक है। याद रखिए, ये 5 टाइप के बायोमेट्रिक होते हैं, आप लोग लिख लीजिए। पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइस लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है। हो गया क्या? आगे चले? नहीं, वो 5 ही तो लिखना था। हो गया पूरा भी हो रहा है, डिटेल में लिख रही हो क्या? पूरा बस 4 ही, 5 ही लिख लो, और कुछ नहीं लिख लो। हो गया, आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्लास के हैं आप लोग, आर्गुमेंट नहीं करना। आप लोग बीच में मत बोला करिए भाई। अगला है बीसीआर। बीसीआर क्या होता है? बारकोड रीडर। एक बार चेक कर लेते हैं, बारकोड रीडर ये है ना, ये चेंज हुआ है भी। ठीक है, बारकोड रीडर। चलिए, अच्छा ये बात बताइए, क्या है बारकोड रीडर? आपने अक्सर देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें आप मंगाते हैं, हाँ, उसमें ये सारी चीजें होती हैं अक्सर, इलेक्ट्रॉनिक जो बारकोड लगा होता है, ये नॉर्मली नहीं है। जैसे कि आपको, आपका कहीं चोट लग जाता है आपको, तो आपको क्या किया जाता है? एक्सरे लिया जाता है आपका। तो क्या उसमें चेहरा आता है? नहीं, इंटरनली चीजें आती हैं, जैसे कि बोन्स वगैरह जो होती है, सिर्फ वही आती है, तो उनका टास्क ही होता है। वैसे ही जो एक बार बने होते बार, उसके पीछे कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ अल्फन्यूमरिक। अल्फन्यूमरिक का मतलब अल्फाबेट्स और नंबरों का मिक्सअप होता है, जो हम नेकेड आई मतलब नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हम इस मशीन का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है? बारकोड रीडर है। और एक कर क्या है? रीड का एक काम कर रहा है। रीड मतलब इनपुट लेना। जैसे ही रेड लाइट पास होती है, इसमें निकलती है, और इसमें क्या कर दिया जाता है? लाइट, रेड लाइट पास होती है, जैसे वहां रेड लाइट पास हो रही है, तो आपके सिस्टम पे नंबरिंग हो जा रही है, क्या लिखा हो उसके। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये मशीन देख ले रहा है कि इसके पीछे क्या लिखा हो। समझ में आ रही बात ना? कह रहा है यह डिवाइस बार कोडेड डाटा को रीड करती है। यह मशीन बार कोडेड इमेज को स्कैन करके अल्फ न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करे, क्योंकि इसके पीछे अल्फ न्यूमेरिक लिखे हुआ है। जब भी बात किया जाएगा अल्फ न्यूमेरिक, तो समझ जाइएगा अल्फाबेट और नंबर क्या है, ठीक है बात clear? तो बारकोड रीडर समझ में आ गया वीसीआर, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला है एमआईसीआर। तीसरा लिख लीजिएगा। अच्छा, ये कोई एमआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं हो सकता है, चेक कर लेना, क्योंकि काफी चीजें अपडेट हुई है। ओईएमआर, सब लोग नाम सुने होंगे ओईएमआर का। आजकल एग्जाम वगैरह में जो आप लोग डिसीजन ले रहे हैं, यही आपको मिलती है। हाँ, इसकी में भी रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, रीडर की जगह क्या लिख लीजिएगा? रिकॉग्नाइजेशन लिख लीजिएगा। RECOGNIZION। रीडर रिकॉग्नाइजेशन में अपडेट हो गया है, लिख लीजिए। अरे इतनी बता
हाँ, तो ये लिख लिए क्या आप लोग? तो सुनिए क्या कह रहा है। ये आपने देखा होगा एग्जाम हाल में, ज्यादातर आजकल आ रहा है ऐसे एग्जाम, कि जिसने एग्जाम दे रहे होंगे उसमें भी आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भर नहीं पा रहे हैं। कह रहा है कि आजकल प्रतियोगी जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उम्मीदवारों को क्या है, अपने उत्तर रिकॉर्ड करने के लिए वही मार्कशीट दी जाती है। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, लगेंगे मिलाने ये भी। तो इसके लिए क्या बना दी गई, मशीन बना दी गई। उस पर आंसर डाल दिया जाता है एक बार, और कॉपी डाल दी गई, धड़ धड़ ऐसे निकालते जाएगा, बहुत सारी कॉपियां विद इन अ मिनट चेक कर लेंगे। समझ में आ गई बात ना। साइंस डेवलप हो रहा है काफी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी जस्ट मैंने वही तो बोला कि आंसर उसमें दे दिया जाता है। सेट वाइज होते हैं ना, सेट वाइज होते हैं, सेट वाइज आंसर दिया जाएगा, अलग अलग है, और तो कॉपी देंगे आपको, अपना चेक करके तुरंत निकालता जाएगा। उसको मिल गया कि पहला का बी ही होगा, ये लगाया होगा तो काट देगा, नहीं काउंट करेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। समझ में आ गया सबको? मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।